हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 1 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए, आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी। सुबह उठते ही अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हमेशा एक बात को याद रखना, भूल जाओगे कि तुम कौन हो। बस एक बात को याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए साथियों कि खुद को बेहतर करने का, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाने का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी योजना प्रारंभ की है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। हाल ही तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी योजना। चीफ मिनिस्टर इन फील्ड स्टडी योजना की शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा की गई, जिसका पहला चरण 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी के जो जिले हैं यानी कि ईरानीपेट, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई जिलों में 2 फरवरी से ये लागू हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विकास और कल्याणकारी कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों का परीक्षण करना इनका लक्ष्य है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसी यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? इसमें से किसको मिला है यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो आपको बताना है। मनमोहन सिंह को, नरेंद्र मोदी को, जो बाइडेन को या फिर व्लादिमीर पुतिन को? किसे मिला है यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको मिला है यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार को नई दिल्ली में नवाजा जाएगा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया है? साथियों, जो आंध्र प्रदेश है, इन्होंने अपनी 2 राजधानियां पहले प्रस्तावित की थी कि एक अमरावती होगी, एक विशाखापट्टनम होगी, जिसको आर्थिक और राजनीतिक दोनों अलग अलग बताई थी, लेकिन वहां की जो हाईकोर्ट है उन्होंने खारिज कर दिया था। अब वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी राजधानी को घोषित कर लिया है। वो किसको किया है? हैदराबाद को, कल्याण दुर्ग को, विशाखापट्टनम को या तिरुपति को? आंध्र प्रदेश की अब तक की जो संयुक्त जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो संयुक्त जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, अब वो से उनकी जो नई राजधानी है वो कौन सी बन जाएगी? तो वो बन जाएगी अब से विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब होगा। क्या जवाब होगा? विशाखापट्टनम इसकी नई राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की। निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इसमें से किसको बनाया है? अक्षय कुमार को, निखत जरीन को, अभिषेक यादव को या विशाल गोयल को? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया निखत जरीन को। किसको बनाया साथियों? निखत जरीन। ये इंडियन बॉक्सर है, इनको ये इन्होंने बनाया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से किसे FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? प्रदीप कोहली को, और राज को, विक्की पांडियन को, या आलोक गोस्वामी को? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, ये आपको बताना है। साथियों, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी राष्ट्रीय जो पुरस्कार 2023 है, ये किसको मिला है? विके पांडियन को मिला है। किसको मिला है? विके पांडियन को। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हराया है, और जर्मनी ने आखिरी 17 साल बाद अपना ये खिताब अपने नाम किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा 10,000 से अधिक नए MSME पंजीकृत करने वाला केरल का पहला जिला बना है? जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं MSME, वो 10,000 से अधिक पंजीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। वो आपको बताना है एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, इडुक्की, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, केरल का जो पहला राज्य बना है जो 10,000 से अधिक MSME के जो पंजीकृत करने वाला, वो बना है एर्नाकुलम। कौन बना है? एर्नाकुलम इसका सही जवाब होगा, एर्नाकुलम। केरल ने अपने 2022-23 के बजट के दौरान उद्यम अभियान शुरू किया था। क्या क्या था? उद्यम अभियान शुरू किया था। माई एंटरप्राइजेज नेशन प्राइज टैगलाइन के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाया। कौन सा नाम है? माई एंटरप्राइजेज नेशंस प्राइज, ये जो टैगलाइन इन्होंने चलाई थी, इसके अंदर 10,000 से अधिक जो पंजीकरण के लिए उनके आवेदन आए थे। किसके अंदर? एर्नाकुलम जिले के अंदर। साथ ही केरल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष घोषित किया था। इतनी बात भी इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस राज्य में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी? G20 के शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की जो बैठक होगी किस राज्य में होगी, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी 2 से 4 फरवरी को। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखिए। G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है राजस्थान के जोधपुर जिले में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। इसमें ग्लोबल स्किल गैप, सामाजिक सुरक्षा हासिल करने के सतत वित्त पोषण, सामाजिक सुरक्षा और गिग और प्लेटफॉर्म को इकोनॉमी जैसी होगी, इन चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई यानी कि आंख नेत्र हेल्थ की शुरुआत की है? असम, हरियाणा, तेलंगाना, या फिर गोवा? साथियों, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ की जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की है गोवा राज्य ने। किसने की है? गोवा राज्य ने। बढ़ते साथियों नेक्स्ट की तरफ। गोवा सरकार ने 30 जनवरी 2023 को वन साइट एक्सप्लोर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी के विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम के लॉन्च किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन है? वन साइट एक्सप्लोर, लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय, ये दोनों मिलकर के कौन सी विजन को कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड को मिला है इस झांकी के अंदर पहला पुरस्कार मिला है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार को, आलिया भट्ट को, हरमनप्रीत कौर को, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों, प्यूमा इंडिया ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। किसको बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। इसका सही जवाब होगा हरमनप्रीत
कौर। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह, सुनील कृष्णन, अनिल अग्रवाल या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अमनप्रीत सिंह। हाल ही में अमनप्रीत सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया है? यूके यानी कि ब्रिटेन को, अमेरिका को, अर्जेंटीना को या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि ब्रिटेन को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया है। क्या खास बात है? बायो एशिया 2023 हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाला है। एडवांसिंग फॉर द वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, बायो एशिया 2023 की थीम है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, बायो एशिया सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण में सुधार करके बायोटेक उद्योगों को विकास पर केंद्रित करना। बायो एशिया कंपनियों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने और प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा बायो एशिया 2023। इतनी बात इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद।